नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज क्या दिन था। मार्केट गैप डाउन पे ही ओपन हो गया था करीब 300 से 350 पॉइंट का। फिर उसने अपने 150 पॉइंट रिकवर हो गया था पहले 15 मिनट्स पे। और मार्केट क्लोजिंग होते होते जितना भी रिकवर हुआ था वो सारे तोड़ के फिर से एक नया लो लगा दिया। मतलब आज अगर हम इसको कंसिडर भी नहीं करते थे, गैप डाउन पे ओपन हो गया था 350 पॉइंट का, उसको अगर छोड़ भी दे तो मार्केट आज जो ट्रैवल किया है वो करीब 400 से 450 पॉइंट इंट्राडे में फिर से ट्रैवल किया है। यानी फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया। व्हाट ए डे! कोरोना के बाद ऐसा कोई भी एक दिन होगा जो इस तरह से मूवमेंट किया होगा। फिर भी देखते हैं मार्केट कैसे किस तरह से आगे जाके मोमेंटम हो सकता है। हम में से ज़्यादातर कोई भी ये प्लानिंग नहीं किए होंगे कि मार्केट इस तरह से एक डाउनफॉल में ओपन हो सकता है और मार्केट एक स्लाइड से ही स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है? नो डाउट मुझे जितना तक यहाँ अभी तक जो भी रिसोर्सेज पे पता चला है, जो ये जो मेजर फॉल हुआ है, ये फॉल एचडीएफसी बैंक के बेड रिजल्ट के हिसाब से हुआ है। लेकिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में से एचडीएफसी बैंक का वेटेज ज़्यादा है, तो अगर वो ड्रैग हो जाता है 7-8%, तो उस हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट किया हुआ है। तो अगर हम 50 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं, मार्केट ने हर एक लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर इस जगह पे 21,650, फिर 21,750, फिर 21,800, ये सारे लेवल पे मार्केट ने एक अपने लिए एक रेजिस्टेंस पैदा किया हुआ है, क्योंकि ये सारे लेवल पे मार्केट ने एक फिर से डाउनफॉल देना शुरू किया था। तो ये सारे लेवल जब तक ऊपर की ओर से फिर से वो स्टेप बाय स्टेप क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपर साइड पे बाइंग के साइड ज़्यादातर प्लान आउट नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से कहीं पर भी 21,600 से लेके 650, ये सारे लेवल पे एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, या फिर इसके ऊपर भी अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। और वैसे भी कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो अगर ये इनसाइड कैंडल बना लेता है तो यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ऊपर की ओर से हर एक 100 लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर से एक गैप डाउन पे ओपन होता है, तो उसके लिए हमें पहले डे चार्ट में चलना होगा। देखिए, डे चार्ट के हिसाब से अगर आज हम देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल तो नो डाउट यहाँ पर फॉर्मेशन किया हुआ है, और आज जहाँ पर ये क्लोजिंग दिया है, ये करीब उसका जो सपोर्ट का लेवल भी बना रहा है, तो बना हुआ था। तो इसको अगर मार्केट फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर एक गैप डाउन पे ओपन होता है, तो हम लोग को देखना होगा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो करीब इस लेवल के आसपास कहीं बना रहा है, 21,200 से लेके 21,000 के अंदर। तो यहाँ पर फिर से अगर बिग वाली आ रहा है, तो हम लोग 21,200 से लेके 21,000 की भी प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है मार्केट इतना अगर एक दिन में गैप डाउन पे ओपन होके स्लाइड हो गया है, तो कल इसका फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हो सकता है कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल छोटा-सा एक दिखाई दे सकता है, या फिर एक डोजी पैटर्न भी दिखाई दे सकता है, और अगले ही दिन यहाँ से फिर से और एक तो शार्प सेलिंग देते हुए ये सपोर्ट लेवल को तोड़ भी सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट कर लीजिएगा कि कल कैसे मार्केट बिहेव करता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर स्लाइड पे ओपन होते ही, फ्लैट में ओपन होते ही नीचे की ओर से तोड़ता है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ये सारे लेवल को अपना स्टॉप लॉस बनाते हुए हाँ, चलेंगे, नीचे की ओर से ट्रेल करते ही चलेंगे। 21,650 हम लोग के लिए पहला एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। उसके बाद नीचे की ओर से आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 21,550 के आसपास कहीं पे, ये अब फिर से हमारे लिए और एक ठो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। जिस तरह से मार्केट नीचे की ओर से तोड़ता है, हम लोग नीचे की ओर से ट्रेल करते ही चले जाएँगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली 1500 पॉइंट का ओपनिंग होते हुए गैप डाउन पे ओपन तो हो गया था, लेकिन वहाँ पर भी देखिए पहले 15 मिनट्स कैंडल पे 500 पॉइंट का रिकवर, उसके बाद फिर से यहाँ पर भी हमें एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी इंट्राडे के बेसिस पे करीब 1500 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, अगर हम लोग इस गैप डाउन को ही कंसीडर में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखिए 46,400 उसके लिए पहला एक रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर उसके लिए 46,600 और उसके लिए 47,000, ये सारे लेवल फिर से उसके लिए भी एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाले। मार्केट बैंक निफ्टी आज 47,000 को होल्ड करने की बहुत बार कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समय जाने के बाद ये भी उसको तोड़ दिया था। तो हो सकता है कल यहाँ पर भी अगर कहीं पर भी मार्केट अगर 46,400 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से एक वोलेटाइल मार्केट हमको देखने को मिल सकता है, और डेली चार्ट के हिसाब से एक इनसाइड कैंडल भी हमको देखने को मिल सकता है।
लेकिन व्हाट इफ यहाँ पर भी अगर हमें एक डाउन साइड जैसे फिर से एक दिखाई देता है, तो डे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में पहले उसको एक सपोर्ट मिल सकता है 45,600 के आसपास, कहीं पर उसको एक सपोर्ट अच्छा खासा सा मिल सकता है। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देता है नीचे की ओर से फिर से, तो 44,800 तक भी मार्केट स्लाइड हो सकता है डेली चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने अच्छा खासा उसका जो सपोर्ट का जो लेवल था, ये लेवल को तोड़ चुका है, 46,800 को नीचे की ओर से तोड़ चुका है। तो मार्केट में आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48,600 के आसपास कहीं पर मार्केट और भी थोड़ा नीचे गिर सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हाँ, जो मेरा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको तो मैंने पहले ही 5 मिनट्स के आसपास कहीं पर निकाल दिया था। अगर उसमें हम लोग देखते हैं तो ये रहा फ़रवरी मंथ का। इसमें हम अगर देखते हैं तो नेट टू नेट में मुझे ₹900 का मुनाफ़ा मिल रहा था। उसके बाद मैंने 21,800 का कॉल ऑप्शन के साथ 21,700 पुट ऑप्शन और 21,850 का एक-एक पुट ऑप्शन के साथ थोड़ा पोजीशन लिया हुआ था। और मैं अगर इसको चार्ट के हिसाब से दिखाऊँ तो ये मैंने इस लेवल के आसपास कहीं पर ले लिया था, क्योंकि मुझे मेरा यही एक्सपेक्टेशन था मार्केट आज गैप डाउन पे ओपन हो गया है और उसको वहाँ से 200 पॉइंट का रिकवर हो चुका है। तो मेरा यही मानना था मार्केट आज के टाइम पे करीब 21,800 से लेके 21,700 इसी रेंज के अंदर कहीं पर ही घूम सकता है। तो इसलिए मैंने 21,800 का 2 लॉट के साथ 21,850 का 1 लॉट पुट ऑप्शन और 21,700 का और एक पुट ऑप्शन के साथ मार्केट पे एंट्री ले लिया था। लेकिन मैंने करीब 21,700 के आसपास का जब इस लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया था 5 मिनट चार्ट के हिसाब से, तो मैंने अपने पोजीशन को निकाल दिया था, क्योंकि जब ये इतना बड़ा रिकवर होने के बाद यहाँ से 50% रिकवर को ये फिर से वाइप आउट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट और यहाँ से नीचे जा सकता है। तो इसलिए मैंने अपने पोजीशन को सारे निकाल लिया था, तो उस दौरान मुझे करीब अभी तक ₹560 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।